हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर सरकारी योजना चैनल। तो आज हम रउआ सभी के बतावे जातनी बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में। आजकल लड़का लड़किन के अनुपात वर्तमान में कम हो रहल बा। ऐसे विवाह के समय बहुत सारा समस्या भी आ रहल बा। वर्तमान में सामाजिक जातीय विवाह करे पर लोग मजबूर हो रहल बाड़न। सरकार भी अंतरजातीय विवाह के प्रोत्साहन दे रहल बाड़न। बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के शुरुआत कइले बाड़न। ए योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए के सहायता दिहल जाई, जौन की विवाह के बाद दिहल जाई। ई योजना डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज के नाम से भी जानल जाला। बिहार अंतरजातीय विवाह योजना के सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित कइल गइल बा। ई एक स्वायत्त शासी संगठन है। तो चलिए हम रोज सब के बतावे जाते हैं कि बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का हटे। तो बिहार अंतरजातीय विवाह योजना बिहार सरकार द्वारा कइल गइल शुरुआत एक कार्यक्रम है जो कि इंटरकास्ट विवाह के प्रोत्साहित करेला। ये योजना के मुख्य उद्देश्य राज्य में सामाजिक सौहार्द प्रोत्साहित करे और जातिवाद के आधार पर भेदभाव के कम करे के है। ये योजना के तहत उपात्र युगलों को एक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कइल गइल बा जो अपन जाति या धर्म के बाहर विवाह करेलन। प्रोत्साहन की राशि अलग अलग हो सकेला, लेकिन इ सामान्य रूप से एक महत्वपूर्ण धनराशि होखेला जोन विवाह से जुड़ल रहेला। तो आई हम रोआ सभी के बतावत तनी कि बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के फायदा और विशेषता का हटे। ई स्कीम दूसरे नाम से भी जानल जाला, उ हटे डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज। ई सुविधा के लाभ सिर्फ उहे उठा सकेलन जे अंतरजातीय विवाह कइले बाड़न। ई योजना के माध्यम से लाभार्थी के कुल 2.5 लाख रुपया के प्रोत्साहित राशि दिहल जाई। अगर लाभार्थी योजना के प्राप्त करे में कुछ गलत जानकारी देले होयन तो बिहार सरकार उससे प्रोत्साहन राशि वापस ले सकेलन। योजना के लाभ प्राप्त करे में आवेदक के प्री स्टॉपेज रसीद जमा करावल अनिवार्य बा। ई योजना में पहले आवेदक के 1.5 लाख रुपए के प्रोत्साहन राशि दिहल जाई। ई राशि ITGS या NEFT खाता में जमा कइल जाई। बाकी 1 लाख रुपया 3 साल के लिए FD में जमा कइल जाई, जैसे 3 साल के बाद आवेदक ब्याज के साथ प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकेलन। तो आई अब हम रोआ सभी के बताओ तनी बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के पात्रता का है। बिहार राज्य के स्थानीय निवासी ये योजना के लाभ दिहल जाई। जोड़े के लिए ये अनुभव उनकर पहला अंतरजातीय शादी होगी चाहिए। नवनिर्वाचित जोड़ा के विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत पंजीकृत होके के चाहिए। विवाह होए पर युगल की उम्र अनुसार लड़की की उम्र कम से कम 18 और लड़का की उम्र कम से कम 21 वर्ष होए के चाहिए। विवाह योग्य जोड़े में एक सवर्ण वर्ग तथा एक वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में से होए के चाहिए। योजना के लाभ खातिर नए जोड़ा के 1 साल के अंदर योजना लाभ प्राप्त करे खातिर आवेदन करल आवश्यक बा। एके अंतर्गत उ शादी होए के चाहिए जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ना बल्कि अन्य एक्ट के अंतर्गत आवेला, तभी पंजीकृत प्रमाण पत्र आवश्यक होई। बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक तो आई हम रोआ सभी के बतावत तनी कि आवश्यक दस्तावेज का बा अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना खातिर। तो पहला वोटर ID होए के चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर होए के चाहिए जो कि वर वधु साझा खाता होए के चाहिए, पैन कार्ड होए के चाहिए, विवाह प्रमाण पत्र होए के चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होए के चाहिए, विवाह के फ़ोटो जो कि संयुक्त फ़ोटो दोनों के साथ में होए के चाहिए, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड जो कि दोनों के पास होए के चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र इन दोनों के पास होए के चाहिए। तो आई हम लोग के बतावे जाता नहीं कि बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के आवेदन कैसे करल जाए। तो वेबसाइट www.ambedkarfoundation.nic.in पर क्लिक करी, जौन अंतरजातीय विवाह कमेटी के अर्थात अंबेडकर फाउंडेशन के अधिकृत वेबसाइट होए। वेबसाइट के होम पेज पर ऑनलाइन फॉर्म विकल्प आवेला, ऊपर क्लिक करी। होम पेज पर अंतरजातीय विवाह एप्लीकेशन फॉर्म देखी, ओके डाउनलोड करी। योजना के तहत आवेदन करे के लिए
प्राप्त होए वाला प्रपत्र पर पूछल गई सभी जानकारी के आवेदन फॉर्म में ध्यानपूर्वक भरी। विवाहित जोड़ा के समस्त दस्तावेज एमे संलग्न करी। आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे के बाद आवेदन फॉर्म के अंबेडकर फाउंडेशन से संबंधित विभाग के पास ऑफिस में जाके जमा करवाई। और बहुत सारे स्कीम के बारे में जाने खातिर हमार यूट्यूब चैनल सरकारी योजना .org के फॉलो करी, सब्सक्राइब करी तथा कमेंट करी।